गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर। इसको हम कैसे बनाते हैं और उसका क्या यूज़ है, ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको समझ लेते हैं तो किसी भी तरह के रजिस्टेंस को हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, दिस टाइप ऑफ रजिस्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रैक कार्बन फिल्म रजिस्टर। ये एक क्रैक कार्बन टाइप फिल्म रजिस्टर है। इसको क्रैक कार्बन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम उसका आगे बताएंगे आपको कि इसको क्रैक कार्बन क्यों बोलते हैं। दिस रजिस्टर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिपोजिटिंग द कार्बन फिल्म बाय decomposition of suitable hydrocarbons vapor at a high temperature on a ceramic substrate। यहाँ एक सबस्ट्रेट काम में लेंगे जो कि सिरामिक का होगा, और सिरामिक सबस्ट्रेट के ऊपर हम हाइड्रोकार्बन को वेपर कराएंगे हाई टेम्परेचर पे, और उसकी एक लेयर बनाएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रैक कार्बन टाइप रजिस्टर। द कार्बन फिल्म ऑन प्रोड्यूस बिकम्स एन integrated part of the ceramic rod and highly stable film. It is just like a carbon layer deposition takes place in the silencer of a scooter due to the continuous firing of petrol mixture. The thickness of the film is controlled by a various controlling parameters such as the pressure of the vapor, temperature of firing and the time of exposure। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या होता है। इसमें कुछ स्टेप हैं जो हमको फॉलो करने हैं। सबसे पहला काम होगा कि हमको एक सबस्ट्रेट बनाना है, तो सबस्ट्रेट बनाएंगे। सबस्ट्रेट बनाने के बाद में उसके ऊपर अपन हाइड्रोकार्बन की लेयर लगाएंगे। यहाँ एक डायग्राम पहले आप देख लें इसको अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिरामिक, या हम बात करेंगे इसमें हमने एक सिरामिक सबस्ट्रेट लिया है जिसको कि ऊपर लिखा हुआ है सिरामिक बॉडी। तो सिरामिक सबस्ट्रेट को सबसे पहले हम निर्माण करेंगे। सिरामिक सबस्ट्रेट का निर्माण होने के बाद में हम उसके ऊपर एक कार्बन की लेयर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बन ट्रैकिंग फॉर्मिंग रेजिस्टिव पाथ। यहाँ पर हमने कार्बन की एक लेयर इसके ऊपर बनाई है जिसको हमने यहाँ राइट में दिखा रखा है कार्बन फिल्म। तो कार्बन फिल्म की एक लेयर बनाई उसके ऊपर, इसके ऊपर सिरामिक बॉडी के ऊपर, या आप ऊपर देख रहे हैं इसके अंदर सिरामिक बॉडी है, उसके ऊपर कार्बन की लेयर लगाई गई है। कार्बन की लेयर लगाने के बाद में हमने स्पायरलिंग किया, यानी जैसे हम जो स्क्रू होता है उसको स्पायरल करते हैं, वैसे ही हमने इसको स्पायरल किया है। स्पायरल करने से इसकी जो लेंथ जो है वो बढ़ गई। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, यानी लेंथ बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, स्पायरलिंग करने के बाद में उसको धो दिया। धोने के बाद में हम इसको एंड कैप फिटिंग करेंगे। जो हमने पढ़ रखा है, जो लीड कनेक्शन करते हैं हम तीन टाइप के कर सकते हैं, एम्बेडेड लीड और मेटल स्प्रे करके उसका सोल्डरिंग करना, और एंड कैप। तो हमने यहाँ पर एंड कैप फिटिंग काम में लिए इसके लीड बनाने के लिए, और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हमने कर दी जिससे कि हम इस रेजिस्टेंस को सेफ रख सकें, और उसके बाद उसकी लेबलिंग और उस पर नंबर लगाएंगे। तो ये है स्टेप इस रजिस्टर को बनाने का। ये हर कोई भी रजिस्टर जो बनाना होगा वो इसी स्टेप से बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के अंदर। सबसे पहला आएगा प्रिपरेशन ऑफ सिरामिक बॉडी। यहाँ हम बात करते हैं जो हमको सबस्ट्रेट बनाना है वो। उसके बाद आएगा क्रैक हाइड्रोकार्बन और टू प्रोड्यूस द रेजिस्टिव फिल्म। क्रैक हाइड्रोकार्बन हमको उसको प्रोड्यूस करना है। स्पायरलिंग टू अ फाइनल वैल्यू और टेस्टिंग, स्पायरलिंग करनी है, उसकी टेस्टिंग करनी है। उसके बाद में एंड कैप फिटिंग करनी है, प्रोटेक्टिव लेयर लगानी है, और उसके ऊपर लेबल और कलर कोड करना है। तो दीज 6 स्टेप आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रजिस्टर। कोई भी रजिस्टर हमको बनाना है जो फिक्स टाइप का रजिस्टर है, उसके अंदर ये स्टेप जो है वो फिक्स रहेंगे। अब सबसे पहला सिरामिक बॉडी को प्रिपरेशन के लिए, तो सिरामिक बॉडी के प्रिपरेशन के लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले 3 मटेरियल हम काम में लेते हैं इसके अंदर सिरामिक बॉडी को तैयार करने के लिए। चाइना क्ले 50%, क्वार्ट्ज 30% और फ्लक्स काम में लेंगे 20%, टोटल 100% हो गया। और फ्लक्स जो है कंसिस्टिंग ऑफ क्या होगा, MgO2, ZrO2 और BaO2, बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑल्सो। तो MgO2, BaO2 और ZrO2 हम इसमें काम में लेंगे जो कि फ्लक्स के रूप में होगा।
इन तीनों के मिक्सचर को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद बारीक चूर्ण बनाएंगे। बारीक चूर्ण बनाने के बाद इसको हम रेजिन बाइंडर मिलाएंगे। रेजिन बाइंडर मिला के इसको पेस्ट फॉर्म में लाएंगे। और पेस्ट फॉर्म में लाने के बाद में हम इसको एक मशीन से निकालेंगे, जिससे कि ये रॉड फॉर्म में बाहर आए और सूख अच्छी तरह से सूख जाए, कोई भी इसमें मॉइस्चर नहीं रहे। द एबव रॉ मटेरियल मिक्सचर, कौन सा, चाइना क्ले और ये सब क्वार्ट्ज और ये सब मिला देंगे। मिलाने के बाद में फ्लक्स और ये सब मिला के इसका मिक्सर बना लिया। मिक्सर बनाने के बाद में इसको कन्वर्टेड इनटू द फाइन पाउडर और हीट करना है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और उसके बाद में हम इसमें बॉल मिल में डाल के इसको और पीस लेंगे। पीसने के बाद में हम बिल्कुल इसको प्रॉपर तैयार कर लेंगे मिक्सर को। मिक्सर तैयार होने के बाद में हम इसको एक सिमिलर पेस्ट बनाएंगे, टूथपेस्ट की टाइप ट्यूब जो होगी उसके हिसाब से। पेस्ट बनाने के बाद में हम इसको रॉड फॉर्म के अंदर बाहर निकालेंगे और उसको लगभग 70 डिग्री तक इसको गर्म करेंगे। तो हमारे पास ये सबस्ट्रेट हमको मिल गया। ये जो सबस्ट्रेट है इसको अब हमको सुखाना है। तो सुखाने के या फिर इसके ऊपर हाइड्रोकार्बन की लेयर लगाने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोसेस है, बैच प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस। बैच प्रोसेस में क्या होगा कि जो हाइड्रोकार्बन हमने लगाए हैं, जो हमको लगाना है, वो बैच के रूप में, यानी पूरे 10 एक साथ, 20 एक साथ, इन सब के ऊपर हाइड्रोकार्बन लगेंगे। और एक क्या होगा, कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा और उसके ऊपर हाइड्रोकार्बन जो है की लेयर जो है, कार्बन की लेयर लगती रहेगी। ये दो प्रोसेस है सिंपल। अब हम बात करेंगे उसके बाद में क्या करना है। तो यहाँ हम इसमें देखते हैं कि एक सिंपल सा हमने प्योर और इम्प्योर हमने CH4 काम में लिया, मीथेन। यहाँ हम बात करेंगे कि एक इस तरह की संरचना ली है जिसमें 3 बॉक्स हैं। 3 बॉक्स के अंदर अलग अलग लिक्विड भरा हुआ है। ये क्यों काम में लिया है वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमने लिया है कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड क्या करेगा कि इस हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो गैस है, इम्प्योर गैस है, इसके अंदर से वाटर लेवल को या वाटर वेपर को रिमूव करेगा। उसके बाद में वाटर रिमूव होने के बाद में ये गैस जो है सेकेंड चैम्बर में जाएगी, जहाँ एल्यूमिनियम कपरस क्लोराइड है। इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिमूव होगी। उसके बाद में वापस वो गैस जो है नेक्स्ट चैम्बर में जाएगी, जहाँ पायरोगैनल रखा हुआ है। ये पायरोगैनल जो है ऑक्सीजन पार्ट को रिमूव करेगा। तो हमारे पास प्योर हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बच जाएंगे। तो ये प्योर हाइड्रोकार्बन्स जो है, अब ये एक चैम्बर में रखे हुए, जो हमने अभी इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाए हुए जो सिरेमिक सबस्ट्रेट रखे थे रॉड फॉर्म में, उसके ऊपर गिरेगा। उसके ऊपर गिरने से जो कार्बन्स की लेयर जो है वो उसके ऊपर बनेगी। और ये चैम्बर चूंकि हॉट चैम्बर है तो लगातार सूखती रहेगी। बैच प्रोसेस भी किया जा सकता है और कंटिन्यूस प्रोसेस भी किया जा सकता है। इससे कंटिन्यू हमको क्या है कि एक सबस्ट्रेट के ऊपर हाइड्रोकार्बन्स की या कार्बन की लेयर लगी हुई हमको मिल जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, लेयर मिल गई हमको। लेयर मिलने के बाद में इस लेयर को एकदम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद में ऊपर से स्मूथ कर लेंगे, सुखा लेंगे। सुखाने के बाद में हमारे पास सबस्ट्रेट विद लेयर, कार्बन की लेयर लगी हुई, जिसको हम क्रैक्ड कार्बन बोलते हैं, इस लेयर लगी हुई जो है इसकी हमको मिल जाएगी अलग अलग लेंथ की। अब अलग अलग लेंथ की मिल गई तो अब हम बात करेंगे, एक सिंपल लेंथ हमको मिल गई। अब हम चाहते हैं इसकी लेंथ को बढ़ाना, यानी छोटे से रेजिस्टेंस में हम हाई रेजिस्टेंस लेना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको स्पायरल करेंगे। तो स्पायरिंग के लिए हमने जो सिरेमिक सबस्ट्रेट जिसके ऊपर लेयर लगी हुई है उसको बीच में रखा और एक रिवॉल्विंग व्हील में रखा और वी कट, एक डायमंड एज से उसको हमने कट किया। तो घुमाते रहे। डायमंड एज जो है वो रिमूवेबल है, यानी मूवेबल है। तो ये मूव होता रहा, कट होता रहा और हमको एक स्पाइरल की फॉर्म में आउटपुट मिल गया। उसके बाद में क्या होगा, एंड कैप फिटिंग हमको करनी पड़ेगी। तो एंड कैप फिटिंग के लिए सिंपल हमने मेटल का स्प्रे किया। मेटल का स्प्रे करने के बाद में हमने ब्रास या एल्यूमिनियम की हमने कैप काम में लिया। उस कैप को हमने फोर्स से उसके ऊपर फिट कर दिया। फिट करने के बाद में हमारे पास आएगा प्रोटेक्टिव लेयर। या प्रोटेक्टिव लेयर हमने फिनोलिक जैकेट या कोई भी इंसुलेटिंग जैकेट काम में ले सकते हैं। फिनोलिक जैकेट का सिलिकॉन इथोक्सुलाइन कोटिंग काम में ले ली और इससे हाई डिग्री पे हमने इसको गर्म करके इसको ऊपर लगा दिया। अब फिनोलिक जैकेट लगाने से क्या हुआ, हमारे पास इसका जब हम इसको हाथ लगाएंगे तो हमारे हाथ से रेजिस्टेंस जो है वो ख़राब नहीं होगा।
नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास लेबलिंग एंड कलर कोडिंग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, लेबलिंग एंड कलर कोडिंग। फाइनली क्या करना पड़ेगा, हमको टेस्ट करना है इसको। टेस्ट हमने कर लिया। टेस्ट करने के बाद में अब हम ये देखेंगे कि इसकी जो कलर कोडिंग और लेबलिंग कैसे करनी है। तो हम लेंथ के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस निकाल के फॉर एग्जांपल हमने देखा कि 1 किलो ओम का हमने रेजिस्टेंस बनाया है। तो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस बनाते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा कि पहले इसको टेस्ट करना है। टेस्ट किया, टॉलरेंस देखा। फॉर एग्जांपल 1 किलो ओम का मतलब होता है 1000 ओम। हमारा आंसर आया है 950 ओम। 950 ओम आया। इसका मतलब क्या है, टॉलरेंस हमको सेट करनी पड़ेगी 10%, यानी 900 से लेके 1100 ओम के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगी तब भी वो 1 किलो ओम का माना जाएगा। तो हम इसकी कलर कोडिंग करेंगे। अगर रेजिस्टेंस छोटा है तो इसकी कलर कोडिंग करेंगे। रेजिस्टेंस हाई वोल्टेज का है तो हम इसके ऊपर इसकी वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम अब 1 किलो ओम की कलर कोडिंग क्या होगी, ब्राउन, ब्लैक, रेड, यानी 1, 0, 10 की पावर 2। तो ये 1 किलो ओम की कलर कोडिंग हो गई। और टॉलरेंस जो है वो हम ले लेंगे सिल्वर का, जिससे कि 10% टॉलरेंस शो हो सके। इस तरह हम इसकी लेबलिंग और इसकी कलर कोडिंग कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास इसका आंसर आया कि हम जो स्टेप फॉलो करना चाहते हैं वो स्टेप हम फॉलो करेंगे तो किसी भी तरह का रेजिस्टेंस जो है वो बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की। चूँकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आता है तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा है, तो हमें इसको करना उपयुक्त रहेगा और इसको हर विद्यार्थी को करना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स, दिस टाइप ऑफ रजिस्टर इज लो कॉस्ट एंड स्मॉल साइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, छोटा है और कॉस्ट भी कम पड़ती है। फिर उसके बाद में अवेलेबल जो है वो लार्ज रेंज में 10 ओम से लेके 10 मेगा ओम तक। मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6। तो 10 ओम से लेके 10 मेगा ओम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में पावर रेटिंग जो है वो क्वार्टर वॉट यानी 1 होती है। पावर रेटिंग भी इसकी अच्छी है। और TCR टेम्प जो है, TCR पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो कितना है इसका, TCR इसका लो है, ऑर्डर ऑफ 150 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये पॉजिटिव TCR है। नॉइज जनरेशन इज़ वेरी स्मॉल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी कंपोनेंट का नॉइज़ जो है बहुत कम होना चाहिए। उसके बाद में हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और हाईली स्टेबल रजिस्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पॉइंट तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे पहला पॉइंट है लो कॉस्ट स्मॉल साइज, उसके बाद में अवेलेबल इन हाई रेंज, फिर उसके बाद में हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस बढ़िया है, हाई स्टेबिलिटी है और टॉलरेंस भी जो है ±5% अवेलेबल रहता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है और बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए वेरी गुड है। और जनरली हम इसको काम में लेते हैं क्रैक्ड हाइड्रोकार्बन और क्या फिर कह सकते हैं कार्बन फिल्म रजिस्टर। थैंक यू स्टूडेंट।